गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी कक्षा छठवीं की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उससे पढ़ेंगे हम आज पंचमः पाठः वृक्षः। तो बच्चों, सबसे पहले तो इससे पहले का मैं संपूर्ण कार्य करवा चुकी हूँ आपको। पूरा चैप्टर 4 तक, चतुर्थ पाठ तक आपका काम पूरा है और आज हम पंचमा पाठ की तरफ हैं। तो पंचमः पाठः वृक्षः, पाठ 5 वृक्षः। तो बच्चों, जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना पेड़ के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ हमें उसके बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम अपने पाठ की तरफ अब बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में? वृक्षों के बारे में। अब पहले ध्यान से देखिए, आपने चैप्टर पढ़ना है अच्छे से और फिर उसको समझना है। ये वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, शाखादोलासीना विहगाः, ते किमपि पूजन्ति वृक्षः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षः, स्पृशन्ति पादः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, प्रसार्यः स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। तो पहले तो आपने सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ ही पढ़ना है। तो अब हम बढ़ते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। अब देखो, वने वने, वन वन में, प्रत्येक वन में, निवसन्तो वृक्षः, प्रत्येक वन में क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, और वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वनों की रचना करते हैं, जंगलों की रचना करते हैं। एक बार और सुन लीजिए। प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं, अर्थात पेड़ों से ही वनों का निर्माण होता है। ये इसका अर्थ है। अब दूसरे में आ जाइए आप। शाखादोलासीना विहगाः, ते किमपि पूजन्ति वृक्षः। अब शाखादोलासीना, शाखादोलासीना किसको कहा गया है? जो पेड़ की टहनियाँ होती है। शाखादोलासीना विहगा, विहगा बोलते हैं चिड़ियाओं को, जो पक्षियाँ होती हैं। ते किमपि पूजन्ति वृक्षः। अब देखो, जो हमारे क्या होते हैं? पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उन पर क्या करती हैं? चिड़ियाएँ झूलती हैं, पक्षियाँ झूलती हैं। तथा ते किमपि पूजन्ति वृक्षः, तथा वह पेड़ों पर क्या करती हैं? कूकती है और आवाजें करती हैं, और बड़े आनंदित होकर, बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ वो क्या करते हैं? जो शाखाएं होती हैं पेड़ की, उन पर झूलती हैं और एक टहनी से दूसरी टहनी में जाती हैं और वहाँ पर कूकती भी है। कूकने का मतलब होता है अपनी बोली में बोलना, चहचहाना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। अब है पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षः। अब देखो, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। अब जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? पवन का मतलब होता है हवा, जलम जल बोलते हैं, संततम का मतलब होता है निरंतर, साधुजना सज्जन लोग, इव की तरह सर्वे हमेशा वृक्षः। अब देखिए, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? हवा को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे पिबन्ति लिखा है, लेकिन वो हवा को लेते हैं और निरंतर क्या करते हैं? जल और हवा को निरंतर लेते रहते हैं। कौन?
वृक्ष। अब वृक्षों में जब हम उनकी जड़ों में पानी डालते हैं तभी तो क्या होता है, वृक्ष बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। और स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण पेड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पिबन्ति पवनम जलम संततम, वो निरंतर क्या करते रहते हैं, हवा और जल को निरंतर लेते रहते हैं। साधु जना यो सर्वे वृक्षा, जैसे कि वृक्ष सज्जन लोगों की तरह होते हैं, जो कि क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर परोपकार की भावना होती है, वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। वैसे ही हमारे लिए क्या है, पेड़ है। जब कहीं पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनकी छाया रहती है, तो जैसे हम लोग को धूप लगती है, हम कहीं दूर से आते हैं तो क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो पेड़ होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, साधु जना, अच्छे लोगों की तरह होते हैं, जैसे अच्छे लोग होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो कभी भी किसी को परेशानी में नहीं डालते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। वैसे ही वृक्ष होते हैं जो कि हमें बिना मतलब हम उनको कुछ नहीं देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना कुछ देते हैं। और सबसे जो कीमती चीज़ है जैसे हवा है, तो वृक्ष हमें क्या देते हैं, हवा देते हैं, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। अब आइए, स्पृशन्ति पादः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अब जो स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं, पाद है, पैरों को बोलते हैं पाद है। पातालं च, पाताल, बहुत गहराई तक। नभः शिरस्सु, शिरस्सु बोलते, शिरस्सु का मतलब है सिर। वहन्ति वृक्षा। अब देखो, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो किसको स्पर्श करती हैं, पाताल तक जाते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वह बहुत गहराई तक जाती हैं, बहुत गहरे होते हैं पेड़ की जड़ें। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अब जो देखो, और पेड़ की जो जड़ें होती है वह पाताल को छूती है, पाताल तक मतलब इतनी गहरी होती हैं, और मानो ऐसा लगता है कि नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, जो पेड़ों ने, जो पेड़ है उन्होंने क्या कर दिया है, आकाश को अपने सिर पर ढो दिया है। मतलब आकाश को अपने सिर पर लाद दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पाताल तक स्पर्श करती हैं, और जब पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा रहता है पेड़, तो ऐसा लगता है कि पेड़ ने क्या है, आसमान को भी अपने सिर पर उठा लिया है। यहाँ पर लिखने का मतलब ये है, आपने ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे, पयोदर्पणे क्या बोलते हैं, जल रूपी आईना। पयोदर्पणे जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम, जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम मतलब अपनी परछाई। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतुकेन मतलब उल्लास के साथ, आश्चर्य के साथ वो क्या करते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षा पेड़। अब समझिए इसका अर्थ। पयोदर्पणे, जो पेड़ होते हैं वह जल रूपी आईने में क्या देखती हैं, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया, अपनी परछाई को देखते हैं। कौतुकेना, और आश्चर्य के साथ, पश्यन्ति वृक्षा, आश्चर्य के साथ वह जल रूपी जो दर्पण है उसमें आश्चर्य के साथ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे कहीं पर पानी होता है या नदी होते हैं, नदी के किनारे कहीं वृक्ष होते हैं, तो उन वृक्षों की जो प्रतिबिंब होता है, जो उनकी परछाई होती है, वहाँ वो कहाँ दिखती है, पानी में दिखती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। अब जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, वह अपने छाया रूपी बिस्तर को स्वच्छ संस्तरणम, अपना जो प्रसार्य का मतलब होता है फैलाना, स्वच्छाया संस्तरणम,
अब जो वृक्ष होते हैं वह अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा, वह सबका सत्कार करती हैं, सबका आदर करते हैं। कौन? वृक्ष। इसका बोलने का मतलब ये है कि कोई भी अच्छा मनुष्य हो, बुरा मनुष्य हो, जब किसी को धूप लगती है या छाँव की जरूरत होती है तो पेड़ ऐसा नहीं देखता है कि ये कोई भला है या बुरा है, वह सबका क्या करता है? आदर सत्कार करता है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा, यह पाठ हमने पढ़ा वृक्ष। और अब आपने ये गीत है, श्लोक है, ये गीत है, आप अपनी बुक में देखना और आपने इसको और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। धन्यवाद।